हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 16 मार्च 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पिछले एक सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम रिवीजन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी को 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा सिर्फ 20 मिनट में। तो 20 मिनट में हम 40 प्रश्नों को रिवीजन कर लेंगे, जो कि पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 12वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का संबंध किससे है? आप सभी को 2 सेकंड दिया जाएगा हर प्रश्न में, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर अभ्यास का आयोजन किया जाता है। इस बार किस क्रम का है? तो 12वें क्रम का है। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो किर्गिस्तान में किया गया है, और लीड अगर पूछे कौन कर रहा है तो भारत की तरफ से पैराशूट रेजिमेंट कर रहा है, और किर्गिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? बिश्केक इसकी राजधानी का नाम है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, द इकोनॉमिस्ट के कामकाजी महिलाओं संबंधी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान मिला है। तो शीर्ष स्थान किसे मिला है? स्वीडन को मिला है। किस देश में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा माहौल है? इस मामले में यह सूची जारी की गई है। तो ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? द इकोनॉमिस्ट के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो कार्यरत महिलाओं के लिए बेहतर देश कौन सा है? तो पहले नंबर पर स्वीडन है, और अंतिम स्थान अगर पूछे किस देश का है तो तुर्की का है। हाल ही में वर्ष 2025 के प्रित्जिकर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 2025 का प्रित्जिकर वास्तुकला पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा लियू जियाकुन। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। प्रित्जिकर वास्तुकला पुरस्कार इसकी शुरुआत होती है 1979 में, और पूछे किस फाउंडेशन के द्वारा यह प्रदान किया जाता है? तो हयात फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। 2025 में लियू जियाकुन को दिया गया है, और ये चीन के हैं। और 2024 में अगर पूछे किसे दिया गया था तो रिकेन यामामोटा को दिया गया था, और ये कहाँ के हैं? जापान के हैं। वहीं एक और पुरस्कार दिया गया है AM ट्यूरिंग अवार्ड, जिसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। यह किसे दिया गया है? तो 2 व्यक्तियों को दिया गया है, एड्रू बार्टो को और रिचर्डन सटन को दिया गया है। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है भारत ने। किसने जीता है? भारत ने जीता है। अगर पूछे किसको हरा के जीता है तो भारत ने न्यूजीलैंड को हरा के जीता है। ठीक है। और पूछे आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2025 का जो फाइनल मैच हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का, इसका आयोजन किया गया था UAE के शहर दुबई में। इसका आयोजन किया गया था। लेकिन अगर पूछे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का होस्ट करता यानी कि आयोजन करता देश कौन था, तो पाकिस्तान था। और यहाँ पे जो है 9वें क्रम का चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया था। पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 1998 में की जाती है। अब तक भारत 3 बार जो है चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता रह चुका है। 2025 का विजेता, 2002 का विजेता और 2013 का विजेता। इस बार अगर बात करें कि 2025 में भारत की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे? शिखर धवन बनाए गए थे। फाइनल मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, जिसमें इंडिया जीत जाता है, न्यूजीलैंड हार जाता है। मैन ऑफ द मैच कौन बने थे? तो रोहित शर्मा बने थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, BM-04 का अनावरण किया है। BM-04 का अनावरण किसने किया है? DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है। यह क्या है? एक शॉर्ट रेंज का हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1998 को होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछे कौन है? तो समीर कामत जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो देश का 58वें क्रम का टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, माधव टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। बात करते हैं कि पर्यावरण मंत्री कौन है? डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी हैं, और इन्होंने भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया है? तो माधव टाइगर रिजर्व घोषित किया है। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और इसके पहले पूछे कौन से था? तो 97वें क्रम का टाइगर रिजर्व अगर पूछे कौन था तो यह रातापानी टाइगर रिजर्व था। ये भी कहाँ था? मध्य प्रदेश में ही था। हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो 2025 का जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो यह जीते हैं प्रणव वेंकटेश। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।
विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था तो मोंटेनेग्रो में किया गया था। विजेता कौन बने हैं? प्रणव वेंकटेश बने हैं और इस चैंपियनशिप को जीतने वाले ये चौथे भारतीय बने हैं। और पूछे कि पहली बार जो है विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था, तो भारत की तरफ से पहली बार जीते थे विश्वनाथ आनंद जी। टाटा स्टील 2025 का विजेता कौन बना है? आर प्रज्ञानंद बने हैं। वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? तो डी गुकेश बने हैं। प्राग मास्टर्स चैंपियनशिप का विजेता कौन बने हैं? तो अरविंद चिदम्बरम जी बने हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो 24वें क्रम का विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। विश्व शतरंज विकास शिखर सम्मेलन 2025 24वें क्रम का, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसने करे हैं? तो डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी करे हैं, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं। और वहीं एक और प्रश्न याद रखना है, मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया है हैदराबाद में। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में वसंत उत्सव चाप चारकूट का आयोजन कहाँ हुआ है? चाप चारकूट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है मिजोरम में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चाप चारकूट बसंत उत्सव है और इसका आयोजन कहाँ किया गया? मिजोरम में। मिजोरम में बम्बू डांस का आयोजन भी किया जाता है, जिसे चिरऊ डांस भी कहते हैं। 10वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रही रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्थित है? तो रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ के सीएम कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी यहाँ के सीएम हैं। 11वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? तो पहली भारतीय पर्यावरणविद बनी है जयश्री वेंकटेशन। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो जयश्री वेंकटेशन ये रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद हैं और इनको किसके लिए दिया गया है? तो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। हाल ही में चुने गए कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्क कार्नी बने हैं। कौन बने हैं? मार्क कार्नी बने हैं, ये आपको याद रखना है। और फ्रेडरिक मर्च के बारे में पूछे, ये कौन है? तो ये जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। कनाडा के नए पीएम कौन बने हैं? मार्क कार्नी बने हैं। किस पार्टी के हैं? तो लिबरल पार्टी के हैं। और इसी पार्टी के जो पूर्व पीएम थे जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने इस्तीफा दिया, फिर इनके बाद कौन बन गए हैं? मार्क कार्नी बने हैं। हाल ही में किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2025 प्रारंभ हुआ है? फ्रीडम शील्ड 2025 किन देशों के बीच आयोजन किया जाता है? तो इसका आयोजन किया गया है यूएसए और दक्षिण कोरिया के बीच में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो किसके बीच किया गया है? दक्षिण कोरिया और यूएसए के बीच में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट का संबंध किससे है? यानी कि स्कॉट को किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है दिगतारा स्टार्टअप के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर पूरी व्याख्या देखें तो स्कॉट क्या है? एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है। इसको लॉन्च किसने किया है? दिगतारा स्टार्टअप ने इसको लॉन्च किया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ट्रांसपोर्टर रॉकेट से लॉन्च किया है, जो कि स्पेस एक्स का रॉकेट है। और पहली बार जो है स्कॉट के द्वारा किस देश की तस्वीर ली गई है? ब्यूनस आयर्स की तस्वीर ली गई है, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी का नाम है। हाल में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है नोएडा उत्तर प्रदेश में। अब पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है वर्तमान में? तो सत्य नडेला जी यहाँ के सीईओ हैं। और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन हैं? योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, इन्होंने ही माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है? ग्रेटर नोएडा में रखी है। हाल में जीन एडिटिंग तकनीकी से धीमी गति से पकाने वाले नॉन ब्राउनिंग केला किसने विकसित किया है? यानी कि एक बार अगर केले को छील दिया जाएगा तो नॉर्मली जो है 1-2 घंटे बाद जो है वो ख़राब हो जाता है, उस पर जो है वाइट कलर का आ जाता है, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं। लेकिन अब अगर केले को छीलने के बाद जो है 10 से 12 घंटे तक आप रख देंगे तब भी वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि उसे धीमी गति से पकाने वाले नॉन ब्राउनिंग केले की शुरुआत करी गई है। तो इसका निर्माण अगर पूछे किसने करा है? तो यूके ने किया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो नॉन ब्राउनिंग केला यह धीमी गति से पकाने वाला केला है और इसको विकसित किसने किया है? तो यूके ने विकसित किया है। और इसकी शेल्फ लाइफ यानी कि छीलने के बाद ये 12 घंटे तक
अच्छी तरह से रहेगा, फिर इसे आप खा भी सकते हैं। हाल ही में CISF स्थापना दिवस परेड का आयोजन कहाँ किया गया है? तो CISF स्थापना दिवस की परेड की शुरुआत कहाँ करी गई है? तो इसका आयोजन किया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सर्विस फोर्स, इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी स्थापना होती है 1969 के एक्ट से 1969 में ही इसकी स्थापना हो जाती है। अभी जो है 7 मार्च 2025 को इसका 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु के थल्लुकम गांव में इसका जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है, राइज ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए? तो नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटलीकरण के लिए। ठीक है, तो राइज ऐप अगर पूछे किसने लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश ने। इसका कार्य क्या है? तो बाल टीकाकरण का जो है इसमें कार्य किया जाएगा और इसके तहत जो है नर्स के द्वारा जो बच्चे हैं उनको कब टीका देना है और कितने डोज टीका देना है, इन सभी का जो है डिजिटली रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर वही बात करें कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो यह टीकाकरण से संबंधित है और इसे कब शुरू किया गया था? तो 25 दिसंबर को शुरू किया गया था। हाल में भारतीय वायुसेना के लिए प्रोजेक्ट हक किसने लॉन्च किया है? तो किसके लिए? भारतीय वायुसेना के लिए किसने लॉन्च किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में 2500 मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की है? तो 2500 रुपये महिलाओं को मासिक दिया जाएगा, जिसका नाम है महिला समृद्धि योजना। किसने लॉन्च किया है? तो यह दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं दिल्ली विधानसभा की चुनाव हुई है और पूछे कि दिल्ली विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं, तो 70 सीटें हैं, जिनमें से 48 सीटें किसको मिली हैं? बीजेपी को मिली हैं। इसके बाद बीजेपी की जो है महिला CM बनती हैं रेखा गुप्ता जी, और इनके द्वारा जो है दिल्ली की जो भी महिलाएं हैं उनको 2500 रुपये का मासिक वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा कैसा देश? आयातक देश हथियार का। तो सबसे ज़्यादा हथियार को किसने मंगाया है? यूक्रेन ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं सिपरी यह रिपोर्ट कहाँ से जारी होता है? स्टॉकहोम से जारी होता है। स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है। ठीक है, और यह रिपोर्ट किस पर आधारित है? तो रक्षा क्षेत्र पर यह आधारित है। बात करते हैं कि 2023 से 24 के बीच यह आंकड़ा जारी किया गया है और इसमें हथियार आयातक देश में पहला स्थान अगर पूछे किसका है, तो यूक्रेन का है, और दूसरा स्थान किसका है? तो हमारे भारत का। यानी कि हमने विभिन्न देशों से सबसे ज़्यादा हथियार मंगाने के मामले में दूसरा स्थान है और पहला स्थान किसका है? यूक्रेन का है। वहीं अगर पूछे कि हथियार आपूर्तिकर्ता देश, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन अपने देश से हथियार बेच रहा है और कि लोगों की ज़रूरत पूरी कर रहा है, तो इसमें जो है अगर बात करें कि हथियार आपूर्तिकर्ता देश में पहला स्थान किसका है? USA का है। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत को हथियार आपूर्तिकर्ता सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भारत को सबसे ज़्यादा हथियार किस देश से मंगाए जाते हैं? तो रूस से मंगाया जाता है, दूसरे नंबर फ्रांस से मंगाया जाता है और तीसरे नंबर पर USA से मंगाया जाता है। हाल ही में किंग्स बैटन रिले का आधिकारिक रूप से शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका शुभारंभ हुआ है किंग्स बैटन रिले का ब्रिटेन में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। किंग्स बैटन रिले, इसका संबंध अगर पूछे किससे है, तो इसका संबंध है कॉमनवेल्थ गेम्स से। यानी कि जहाँ जहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाता है उस देश के लिए एक विशेष घोषणा पत्र होता है और इसे ही किंग्स बैटन रिले बोला जाता है। और यह घोषणा किसके द्वारा किया गया है? ब्रिटेन के राजा तृतीय, जो यहाँ के चार्ल्स तृतीय हैं, इनके द्वारा घोषणा की गई है। और 2026 में अगर पूछे कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता कहाँ हुई है? तो यह शांति वार्ता हुई है जेद्दा में। जेद्दा अगर पूछे किस देश का शहर है, तो सऊदी अरब का, इसका जो है सऊदी अरब का देश है, मतलब एक शहर है। रूस यूक्रेन युद्ध अगर पूछे स्टार्ट कब हुआ था, तो 2022 में एक बार फिर से शुरू हो गया था और 2025 में जो शांति वार्ता हो रही है ये कहाँ पर? जेद्दा सऊदी अरब में इसका जो है शांति आयोजन किया गया है। और वहीं पूछे कि सऊदी अरब की राजधानी का क्या नाम है? इसकी राजधानी का नाम है रियाद। हाल में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे का संबंध किससे है? तो ये रोड्रिगो डुटर्टे कहाँ के हैं? ये फिलीपींस के हैं। कहाँ के? फिलीपींस के हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।
बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के द्वारा रोड्रिगो डुटर्टे को गिरफ्तार किया गया है। ये कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो ये पूर्व राष्ट्रपति हैं फिलीपींस के। इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा। और वहीं पूछे कि इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है, नीदरलैंड में है। और इसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कुल इन 15 न्यायाधीशों का अगर पूछे कार्यकाल कितना होता है तो इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र क्लींज प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं क्लींज क्या है? तो स्वच्छ ऊर्जा कोयला और नेट जीरो केंद्र है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो प्रदूषण है इसको कम करना है। इसके निर्माण के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने इसकी शुरुआत करी है। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है? तो IIT हैदराबाद इसमें हेल्प कर रहा है। और पूछे कि वर्तमान में कोयला मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी जी वर्तमान में कोयला मंत्री हैं। हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो असम है। असम के CM कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा जी यहाँ के CM हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाने की घोषणा कब करी है? तो 12 जुलाई को करी है। ठीक है। नेक्स्ट इसकी व्याख्या अगर देखें तो 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाने की घोषणा करी गई है। किसके द्वारा? UNO के द्वारा करी गई है। और इसे जो है विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। बात करते हैं UN महासभा के जो 79 सत्र के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो फिलिमोन यांग बनाए गए हैं। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस है इसको मनाने के लिए अगर पूछे प्रस्ताव किसने पारित किया था, किस देश के द्वारा पारित किया गया है? तो बहरीन और किरिबाती के द्वारा पारित किया गया है। हाल ही में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के शास्त्रीय गायक गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन कहाँ हुआ है? तो इनका निधन हुआ है कर्नाटक में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन कहाँ हुआ है? तो इनका निधन हुआ है कर्नाटक में। और ये शास्त्रीय गायक हैं। और इनके निधन पर शोक किसने व्यक्त किया है? तो PM मोदी जी ने शोक व्यक्त किया है। हाल में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2024 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगर इसकी व्याख्या देखें तो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है? दिल्ली में। और इसको लीड कौन कर रहा है? तो भारत की तरफ से इसको जो है 3 व्यक्ति लीड कर रहे हैं। नवदीप सिंह इनका खेल भाला फेंक है, प्रवीण कुमार हाई जंप है, धर्मवीर क्लब थ्रो है। तो ये 3 व्यक्ति जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स जिसका आयोजन हमारे भारत नई दिल्ली में किया जा रहा है हमारी तरफ से लीड कर रहे हैं। हाल ही में संन्यास के बाद 40 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम में वापसी करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल के फेमस खिलाड़ी हैं। ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं सुनील छेत्री, इनका संबंध किस खेल से हो जाता है? फुटबॉल से हो जाता है। इन्होंने जब संन्यास लिया था तो ये कहाँ खेल रहे थे? तो कुवैत के खिलाफ ये खेल रहे थे। और फाइनल मैच खेलने के बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। फिर इसके बाद जो है इन्होंने अभी 2025 में राष्ट्रीय टीम में वापसी करने की भी घोषणा कर दी है। और इनकी जर्सी का क्या नाम है? इनकी जर्सी का नाम है 9। और ये जो है गोल करने के मामले में अगर पूछे विश्व में किस नंबर पर आते हैं? तो तीसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर रोनाल्डो जी आते हैं, दूसरे नंबर पर मेसी जी आते हैं और तीसरे नंबर पर सुनील जी आते हैं। ठीक है। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार अगर पूछे किस देश का है? तो यह मॉरिशस देश का है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अभी जो है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन पुरस्कार जो है ये मॉरिशस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। किसे प्रदान किया गया है? तो PM मोदी जी को प्रदान किया गया है। क्योंकि 12 मार्च को जो मॉरिशस देश है इसका राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और जिसमें मुख्य अतिथि इस बार कौन बनाए गए थे? तो नरेंद्र मोदी जी बनाए गए थे। और पूछे कि मॉरिशस देश के PM कौन है? तो नवीन चंद्र राम गुलाम जी यहाँ के PM हैं। हाल में भारतीय नौसेना ने किसके साथ बंगाल की खाड़ी में कारपथ और बोंगो सागर गश्त का संचालन किया है? तो ये दोनों अभ्यास किसके साथ भारतीय नौसेना ने किया है? तो बांग्लादेश के साथ किया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा।
बात करते हैं, एक अभ्यास और आयोजन किया जाता है जिसका नाम है संप्रीति अभ्यास। ठीक है, तो संप्रीति अभ्यास किसके बीच होता है, तो यह भी भारत और बांग्लादेश के बीच में इसका भी आयोजन किया जाता है। कारपोरेट और बोंगो सागर, ये जो है नौसेना का अभ्यास है, किसके बीच हुआ है, तो भारतीय सेना और बांग्लादेश की सेना के बीच में किया गया है। और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है बंगाल की खाड़ी में। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 5वां स्थान मिला है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं IQ एयर, इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी करी जाती है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी करी गई है। इसमें भारत की जो है प्रदूषण की रैंक में कौन सा स्थान बताया गया है, 5वां स्थान बताया गया है। पहला स्थान सबसे ज़्यादा प्रदूषण अगर पूछे किस देश में है, चाड में, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा पाकिस्तान, चौथा जायर है और 5वां हमारे भारत का जो है स्थान है। ठीक है, वहीं अगर बात करें विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो नई दिल्ली है। और विश्व का सबसे प्रदूषित शहर पूछे कौन है, भरनीघाट मेघालय है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किसने किया है, तो ज्ञान भारतम मिशन का शुरुआत किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ज्ञान भारतम मिशन, इसकी शुरुआत करी गई है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और अगर बात करें कि शुरू किसने किया है, तो राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसकी स्थापना 1891 में किया गया है। और इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, दिल्ली में है। और इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या है, तो अभिलेखों का संरक्षण और डिजिटलीकरण करना इसका उद्देश्य है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रतिबिंब मॉड्यूल का संबंध किससे है, तो यह किसके लिए शुरू किया गया है, तो साइबर अपराध को रोकने के लिए शुरू किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं प्रतिबिंब मॉड्यूल, यह भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा शुरू किया गया है। तो अगर पूछे कि इसका उद्देश्य क्या है, तो साइबर अपराध को कम करना इसका उद्देश्य है। और इसके तहत जो है 2024 में 6046 साइबर अपराधियों को जो है गिरफ्तार किया गया है। और यह पूछे किसके अंतर्गत आता है, तो यह आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। नारकोटिक्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको याद रखेंगे। नारकोटिक्स ड्रग्स, इसकी जो है 68वीं बैठक अगर पूछे कहाँ पर हो रहा है, तो UNO में हो रहा है। और इस बैठक की अध्यक्षता अगर पूछे किसने करा है, तो भारत ने किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को किस ऐतिहासिक आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी है, तो 12 मार्च को अगर पूछे कौन सा आंदोलन शुरू हुआ है, तो दांडी मार्च शुरू हुआ था। कब, तो यह शुरू हुआ था 1930 में। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू होती है। और किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा और इनके 78 सहयोगियों के द्वारा साबरमती आश्रम से शुरू करी जाती है। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा जो है समाप्त कर दिया जाता है। और इसी याद में जो है PM मोदी जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। जो 78 ये सहयोगी हैं, ठीक है, इनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और कब, तो 12 मार्च 2025 को शुरू करी है। और इस घटना को जो है 95 वर्ष पूरे हो जाने की याद में यह अर्पित किया गया है। हाल ही में अपेडा ने आहार 2025 के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है, तो आहार के द्वारा जो है अपेडा के द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया आहार 2025, जो कि 39वें क्रम का है। और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अपेडा की शुरुआत अगर पूछे कब करी जाती है, तो 1986 में किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। और इसके द्वारा जो कार्यक्रम शुरू किया गया है आहार 2025, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। और किस क्रम का है, 39वें क्रम का है। हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो यह लापता लेडीज को मिला है सर्वश्रेष्ठ पुरुष का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। आईफा अवार्ड 2025 फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड है। और इसका आयोजन इस बार 25वें क्रम का जयपुर में किया गया है। और बात करें फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड। और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को मिला है। बेस्ट निर्देशक का अवार्ड किरण राय को मिला है। और इनकी किस मूवी के लिए, तो लापता लेडीज के लिए। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन को मिला है भूल भुलैया मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस नितांशी गौतम को मिला है लापता लेडीज के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, राकेश रोशन को मिला है। और ये कौन है, ऋतिक रोशन के पिताजी। हाल में गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी किसने
शुरू किया है? तो पयोधी शुरू किया गया है एम्स दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो पयोधी अगर पूछे क्या है तो मानव दूध बैंक है, ये आपको याद रखना है। किसने शुरू करा? तो एम्स दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो जो नवजात गंभीर रूप से बीमार बच्चे हैं उनको जो है अगर माँ का दूध नहीं दिया जा रहा है या किसी कारणवश अगर मान लिए कि माँ की मौत हो जाती है तो उनको पयोधी वाला दूध पिलाया जाएगा, जिसमें माँ के जो स्तन का दूध होता है जिस प्रकार की गुणवत्ता उसमें होता है उसी प्रकार की इस दूध में भी गुणवत्ता पाई जाती है। हाल ही में चर्चा में रही जफर एक्सप्रेस का संबंध किससे है? तो जफर एक ट्रेन है जिसको हाईजैक कर लिया गया है पाकिस्तान में, तो यह पाकिस्तान देश से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अब पूछे कि किसने इसे जफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया है? तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा किया गया है, जो पाकिस्तान से खुद को अलग करने की मांग हमेशा करता रहता है। ठीक है, तो ये वाला भाग जो हो जाता है पाकिस्तान का, यही जो है बलूचिस्तान क्षेत्र होता है जो पाकिस्तान को खुद से अलग करना चाहता है। ठीक है, तो इसे हाईजैक कर लिया गया है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है बच्चों सिर्फ 25 मिनट में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।